यूपी के बरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक दुल्हन ने दरवाजे पर आई हुई बारात को इसलिए लौटा दिया क्योंकि दूल्हे ने फेरे से ठीक पहले 20 लाख रुपए कैश दहेज के रूप में और ब्रेजा कार की डिमांड कर दी। अब ये खबर हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए आप तक भी पहुंची होगी, लेकिन इस खबर को जितना आप जानते हैं ये उससे भी बड़ी खबर है। अब इस पूरे मामले को लेकर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष की तरफ से सफाई सामने आई है, जिसके बाद आपसे भी ये सवाल करेंगे कि आपके अनुसार इन दोनों में गलत कौन है और सही कौन है। तो सबसे पहले बता दें, जो दुल्हन है उसका नाम ज्योति है और जो दूल्हा है उसका नाम ऋषभ सक्सेना है। दूल्हा पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है। इन सब की शुरुआत होती है महीनों पहले, जब दोनों की शादी तय होती है। शादी तय होती है, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज होता है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, बात आगे बढ़ती है। दहेज की वहाँ पे कोई बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सगाई होती है, जैसे जिस तरीके से हर प्रक्रिया होती है शादी फिक्स होने के बाद, तो एंगेजमेंट कराया जाता है। एंगेजमेंट कराते वक्त भी दोनों फैमिली खुश होती है, सहमति से सब कुछ होता है, गिफ्ट लेन देन सब चलता है। उसके बाद शादी अब हुई और जब एंगेजमेंट हुआ, इस दौरान दोनों लड़का लड़की कई बार अपनी मर्जी से बाहर, जैसे दूल्हा दुल्हन शादी से पहले मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। ये सब कुछ भी ज्योति और ऋषभ के केस में वैसा ही हुआ। अब आती है शादी वाली तारीख, यानी शादी वाला दिन आता है। शादी जैसे ही बारात दरवाजे पर आती है, यानी कि फेरा अंदर आने से बारात पहले और फेरे होने से पहले होता ये है कि दुल्हन पक्ष का कहना है कि हमने शादी इसलिए तोड़ दी क्योंकि वहाँ पर बारात लेकर आए लोग और दूल्हा जो था उसकी तरफ से ये कहा गया कि शादी अब आगे तभी बढ़ेगी जब दुल्हन पक्ष हमें डाउरी यानी कि दहेज के तौर पर 20 लाख रुपए और एक ब्रेजा कार देगी, तभी शादी होगी, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। अब लड़की के फैमिली वालों की तरफ से अब अचानक से ऐसी डिमांड रखना भी गलत है कि अच्छा, एक तो आप दहेज मांग रहे हो, ऊपर से ऐसी डिमांड शादी से पहले रख रहे हो। एक नॉर्मल फैमिली कहाँ से ही कर सकेगा, यही सोचना दुल्हन के परिवार का भी था। इसमें दुल्हन आती है आगे और कहती है कि मैं, अगर ऐसी बात है, ऐसी डिमांड है, तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। उसके बाद दुल्हन ज्योति का कहना है कि जब हमने ये चीज़ क्लियर कर दिया, उसके बाद दूल्हे पक्ष के लोगों ने क्या किया, उनकी तरफ से जो रिलेटिव्स आए थे उन्होंने मेरे भाई और बाप के साथ बहुत गंदे तरीके से सुलूक किया है, मारा पीटा है और गाली गलौज की है, और ये अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये होता है दुल्हन का पक्ष, ये कहना है। बारात काफ़ी लेट हो चुकी थी, बारात 1:30 बजे तक आई थी। जब मेरे पापा दरवाज़ा कर रहे थे, दरवाज़ा होने के बाद उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें 20 लाख रुपए कैश और एक ब्रेजा कार चाहिए, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। जब तक आप हमें कैश नहीं देंगे, हम आगे की कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। पापा ने बोला, मैं अचानक से 20 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करूँ और ये ब्रेजा कार कहाँ से अरेंज करूँ। अगर उनकी डिमांड थी तो ये सब पहले ही बता देते, जबकि रिश्ता तय करने से पहले पापा ने बोल दिया था कि हम कोई भी डिमांड वाली शादी नहीं करेंगे। जब वो हमारे घर आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि एक जोड़े में आप लड़की भेज दो, हमें बस आपकी लड़की चाहिए, हम उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जब पापा ने दरवाज़ा कर दिया, उसके बाद उन्होंने अचानक से बोला, हमें कैश चाहिए, नहीं तो हम बारात अपनी वापस ले जाएंगे। जब पापा ने उनको समझाने की कोशिश करी तो उनके पिताजी ने और उनके जो बहनोई थे उन्होंने मेरे पापा को धक्का दिया। मेरे पापा वहाँ पे गिर गए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर दूल्हे का पक्ष सामने आया है। दूल्हा ऋषभ सक्सेना का कहना है कि जब हमने बारात वहाँ पहुँचे, हम लेकर वहाँ पर जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर जब हम गए तो उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, ये कह के कि मैं मोटा हूँ, यानी कि प्लस साइज होने की वजह से उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। हमने दहेज की कोई मांग नहीं की, हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। इवन जो लड़का है उसके बयान के अनुसार वो कहता है कि अगर दहेज की बात हुई होती तो जब शादी फिक्स हो रही थी उसी वक्त हम ये कह सकते थे। दूसरी बात, ये एक और बड़ा खुलासा किया दूल्हे ने। दूल्हे का कहना है कि ये लोग और नहीं तो जब हम वहाँ पहुँचे और उसने मुझे बॉडी शेमिंग मेरी करनी शुरू की, जब मेरे फैमिली वालों ने इस पर रोका टोका और मेरे सपोर्ट में आए, क्योंकि मेरी बॉडी शेमिंग हो रही थी, मुझे इंसल्ट किया जा रहा था, तो इस वजह से उसके बाद लड़के के फैमिली वालों को लड़की के फैमिली वालों तरफ से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया गया और लड़की के भाई और बाप वगैरह मिलकर इस लड़के को, दूल्हे को बंद कमरे में मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये लड़के का कहना है। अब लड़का ये भी कहता है ऋषभ आगे कि जब ये मामला हो जाता है तो मामले को सुलझाने के लिए कि चलो अब शादी कर लेते हैं, इसके लिए लड़की वाले उल्टा दूल्हे पक्ष से 50 लाख रुपए की मांग करते हैं कि अगर ये मामला सलटाना है तो 50 लाख रुपए दो और चले जाओ। दूल्हे का कहना है कि लड़की का फैमिली
पूरी तरीके से शादी का जो खर्च था वो हमसे निकलवाना चाहता था, इसकी वजह से वो ड्रामा कर रहा था। और लड़की को मेरे मोटे होने से दिक्कत थी, इस वजह से शादी टालने के लिए हम पर झूठा आरोप लगाया गया। लेकिन लड़की जो कहानी सुना रही है और जो लड़का कहानी सुना रहा है, वो दोनों आपस से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है और एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे दोनों बयान। अब ये मामला पुलिस तक जब पहुंचा तो बरेली की जो एसएसपी हैं अनुराग आर्या, उन्होंने इस मामले पर कहा है कि जब हमारे पास ये मामला पहुंचा, इसमें कहीं भी हमें दहेज जैसा कोई चीज़ यानी कि डाउरी को लेकर शादी टूटने की बात नहीं पता चली। अब पुलिस को जो खबर पता चली है वो कुछ और ही है। उनको मामला ये पता चला कि जब बारात आ रही थी तो जिस गाड़ी से दूल्हा आ रहा था, उस गाड़ी में दूल्हे की आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है, वो बैठे बैठे सो जाता है। अब दुल्हन वाली मतलब दुल्हन पक्ष के जब लोग ये चीज़ देखते हैं कि दूल्हा सो रहा है तो उन्हें लगता है कि दूल्हा नशे में है और नशा करके आया है। इस वजह से दुल्हन पक्ष ने शादी करने से या कराने से आपत्ति दर्ज कर ली। जबकि ये जो बयान है, ये बयान ना तो दूल्हे पक्ष से मैच कर रहा है ना दुल्हन पक्ष से, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की बात सामने आई है, आगे की जो जाँच है वो हम करेंगे। अब इसमें लड़की ज्योति का कहना है कि हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि हमें न्याय चाहिए, मेरे परिवार के जितने पैसे इस शादी में खर्च हुए हैं वो हमें वापस चाहिए, और इसके अलावा ऋषभ सक्सेना के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराते हुए उसके जेल भेजने की ये मांग कर रही है कि उसे जेल होनी चाहिए, उसे सज़ा होनी चाहिए। अब इस मामले से एक चीज़ तो बहुत तय है, मामला चाहे दोनों के बीच जो भी रहा हो, चाहे दहेज का मामला हो या फिर उसको प्लस साइज या मोटा कहने का मामला हो, यहाँ दो चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी क्रिएशन बनाया गया है, ह्यूमन बॉडी जैसी भी है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट कर सके, किसी को बॉडी शेम कर सके। दूसरी बात, आपके पास चॉइस था, अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं, अगर आपका ये कहना है कि वो लड़का मोटा है, प्लस साइज़ है, तो आप जब देखने गए हो लड़का, आपके पास बहुत टाइम था, इतने महीनों का, आप कितने बार बाहर जा चुके हो, सगाई तक कर चुके हो, तब आपको याद नहीं आया कि वो मोटा है। दूसरी तरफ दहेज की जो बात की जा रही है, लड़के पक्ष का तो कहना है कि जब दहेज मांगना है तो तुम उस टाइम मांग सकते थे। अब ऐसे मामलों में कई बार जो समाज हमारा आजकल के समय में हो गया है कि लड़की को हम लोग एक सिंपैथी देते हैं इस मामले को लेकर, लड़की की फैमिली को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप किसी मैटर को देख रहे हो वो सही ही हो। कई बार सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू नज़र आ रहा होता है और दूसरा पहलू छुपा होता है जो पता नहीं होता। और जो ज्योति और ऋषभ सक्सेना का मामला है, ये डाउरी का केस जो दहेज का मामला है, इसमें यही हुआ है। इस मामले में दोनों पक्ष को बिना सुने सही और गलत इस पे नहीं उतर सकते हैं, और इसी वजह से पुलिस अभी किसी एक्शन पे नहीं पहुंची है। उनका भी यही कहना है कि हम पूरी तरह से जाँच कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे की हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि जो दुल्हन ज्योति है वो गुनहगार है, उसकी गलती है, या जो दूल्हा ये ऋषभ सक्सेना है उसकी तरफ से कोई गलती हुई है? आपके अनुसार दोनों में असल गुनहगार कौन है, ज़रूर बताइएगा।